नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर में समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीएम ऑफिस पहुंचकर सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सपा पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कानपुर महानगर प्रशासन द्वारा सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के सपा कार्यकर्ताओं और पीडीए मिशन टीम को फोन पर धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दबाव में कार्यकर्ताओं का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे दहशत का माहौल पैदा हो रहा है। सपा ने आरोप लगाया कि इस तरह का व्यवहार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और प्रशासन एक पक्षीय काम कर रहा है। साथ ही सपा पदाधिकारियों ने सीसामऊ उपचुनाव में चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह पालन किए जाने के साथ इस क्षेत्र में चुनाव पर्यवेक्षक तुरंत नियुक्त करने की मांग की। ज्ञापन देने आए थे, किस मामले में ज्ञापन देने आए थे? हम लोग पूरा कानपुर नगर के पदाधिकारी साथीगण, माननीय विधायक जी रोमी साहब, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारी, आज हम लोग इस बात का ज्ञापन दिए कि बार बार ये बात सुनने को मिल रही थी कि हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, उनका नाम पता पूछा जा रहा है, उनकी हिस्ट्री पूछी जा रही है, रिश्तेदारों के नाम पूछे जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन जो है सरकार के दबाव में चुनाव को प्रभावित करना चाहती है, हमारे कार्यकर्ताओं को में दहशत पैदा करना चाहती है और दहशत पैदा करके चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि लोकतांत्रिक मर्यादा को ध्यान में रख करके निष्पक्ष चुनाव कराया जाना चाहिए, कहीं इस तरह का भेदभाव नजर नहीं आना चाहिए। इसी सब बातों के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया। आज हम लोग समाजवादी पार्टी नगर संगठन के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर ये आगाह कराने आए हैं कि ये चुनाव जिस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है, किसी के दबाव में चुनाव लड़ाया जा रहा है, उस चुनाव को चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न किया जाए। हमारे कार्यकर्ताओं, बूथ के प्रभारियों, बूथ के अध्यक्षों, हमारे साथ जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं, हमारे पर्यवेक्षक जी जो हमारे पार्टी के हाईकमान द्वारा भेजे गए हैं, हमारे साथी विधायक राजेंद्र कुमार जी और नगर के अध्यक्ष हमारे, हम सब लोग मिलकर हम ये चाहते हैं कि संवैधानिक रूप से इस चुनाव को संपन्न कराया जाए। और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है, किसके दबाव में दबाया जा रहा है, उन सब की शिकायत लेकर हम जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय यहाँ मिले नहीं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से हमारा ज्ञापन स्वीकार किया है और हम इस उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहे हैं कि अब भविष्य में अनर्गल हमारे कार्यकर्ताओं को न दबाया जाए। उनके घरों में फ़ोन करके हमारा 20 साल 22 साल का जब कोई वोटर उससे पूछता है पुलिस में, थाने में, कि तुम अपना नाम बताओ, अपनी खाला का नाम बताओ, अपनी बुआ का नाम बताओ, और तुम्हारी बुआ की शादी कहाँ हुई है, तुम्हारे चाचा की शादी कहाँ हुई है, तो डर जाता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता अपने परिवार में बताता है तो पूरा परिवार भयभीत हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं, किसी आपराधिक इतिहास में कोई उसका नाम दर्ज नहीं है। और केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये हम पूछने आए थे। और हमें उम्मीद है कि हमारा ज्ञापन जिस भी माध्यम से लिया गया है, ये वहाँ पर पहुँचाकर हमको संवैधानिक रूप से चुनाव लड़ने की खुली हवा दी जाएगी। धन्यवाद। उनकी मांग थी कि उनके कार्यकर्ताओं पर पुलिस पूछताछ कर रही है, अनावश्यक पूछताछ कर रही है। उन्हें वो है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। उनका है कि आयोग से पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया जाए। इनका ज्ञापन आयोग के लिए लिखा गया है। हम आयोग को अभी काफ़ी करके भेजते हुए इनको भी हम अवगत करा देंगे कि इसको भेज दिया गया है। बाकी इनकी जो मांग है उस पर विचार किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।